फिर ये चुनाव का जिक्र हो रहा है और जिस तरह के आंकड़े आए हैं और सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, राजस्थान में 5 सीटों पर होने हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने हैं, हिमाचल में 2 सीटों पर होने हैं। तो जिन जिन राज्यों में भी उपचुनाव होने हैं उसमें से उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी इन उपचुनाव को लेकर साथ रहेगी या आरएसएस का कोई इंटरफेरेंस रहेगा टिकटों को लेकर? दूसरी बात यह है कि जो ये मनोबल बढ़ा हुआ विपक्ष है अभी, तो इन उपचुनाव में भी वो इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ेगा उपचुनाव में? देखो, पहले तो जो आपने पहला सवाल तो आपका यही था ना कि ये अगर क्या साथ लड़ेंगे कि नहीं बीजेपी और आरएसएस मिलके। दूसरा ये कि गठबंधन जो लड़ेगा सामने उसकी चुनौती क्या है उसके सामने। तो पहला साथ लड़ने का तो डिपेंड करेगा। देखो, अभी जो स्टेटमेंट आया है, जो फायर हुआ है एक तरह से मोहन भागवत के यहाँ से बात आई है, उस पर अभी कोई रेस्पॉन्स इधर से गया नहीं है, कोई डायलॉग अभी तक इनिशिएट हुआ नहीं है। तो सबसे पहले तो इशू सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है कि क्या पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरएसएस वर्कर्स ने पूरे तौर पे उस तरह से काम नहीं किया, तो क्या वही पॉलिसी आगे भी रहेगी? तो अगर हायर लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं होता है इशू, तो यही रहेगी फिर तो उस तरह से। फिर कोई क्यों काम करेगा जा कर के? यूपी हो चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी का भी नोटिफाई नहीं किया, कर देंगे, 10 सीटें हैं वहाँ पे, क्रिटिकल है ये। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी में सब समझदार लोग हैं, सब जानते हैं, ठीक है ना। आरएसएस तो रूठा हुआ है इस समय। आपका है ऑनस उसको मनाने का, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का ऑनस है उसको, तो मनाओ भाई उनको, कैसे किस तरह से मनाओ और बाद में आप सत्ता बांटने का काम बाद में करते रहना, बंटवारा बाद में करते रहना। आप जो है 2024 का बंटवारा कहा जाएगा ये अगर होता है तो बाद में करना उसको जो है। लेकिन पहले चुनाव तो जीत लो। अब तो ये तो 2-4 महीने में, 6 महीने में होने वाले हैं चुनाव तो जो है। तो जब तक अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो मुझे लगता नहीं कि फिर कोई मन मिलेंगे और कोई साथ मिल के काम करेगा। और रही बात आपकी यूपी की, जो आपने कही वो इकट्ठे काम कर, वो तो लड़ेंगे। यूपी में तो 2 लड़कों की जोड़ी के नाम से एक फेज़ पॉपुलर हो गया, राहुल गांधी अखिलेश यादव का वहाँ जो है। और चूँकि मनोबल बढ़ा हुआ है पक्ष का वहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि गवर्नेंस आपकी काम नहीं करती। और योगी क्या करें, गवर्नेंस के काम करने की एक सीमा होती है, एक माहौल होता है। एक माहौल यूपी में बन गया इस तरह उन लोगों का, तो चुनौती है आगे जा कर के। और उसमें आरएसएस भी अगर साथ नहीं खड़ा है तो दिक्कत है। और वहाँ पे सब साथ खड़े हैं आपस में, सीटें बांट लेंगे। 43, 37 और 6, 43 सीटें, बहुत बड़ी बात है, ये चमत्कार है एक तरह से जो है। तो स्थिति बिल्कुल साफ़ है। अगर आरएसएस से तब तक वापस रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप अगर नहीं होता है तो दिक्कत है, चैलेंज है। और विपक्ष के लिए तो रास्ता आसान है। वो उन्होंने जो अभी एक्वायर की है विक्ट्री, तो उनके फेयर चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं।